हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वचन के बारे में, और वचन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ भी लिए थे, नियम 1 और नियम 2, नियम 3, नियम 4। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं उसी के जस्ट आगे से। ठीक, अब उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वचन। हम लोग का टॉपिक चल रहा था वचन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे वचन, और वचन में हम लोग पढ़ रहे थे नियम 4, नियम 4 पढ़ रहे थे। बिल्कुल आसान भाषा में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए, एसएससी जीडी क्लास करके लिखा होगा हिंदी का, उसमें आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और पूरा क्लास बिल्कुल चैप्टर वाइज है, और थंबनेल पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसे लिखा भी है। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, पूरा 100% क्लास ख़त्म भी है। ठीक है, जितना उसमें सिलेबस में आपके दिया है एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। ठीक, और आपको वहाँ भी यदि ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे चैनल प्लेलिस्ट का आप लोग का क्या लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग क्लास पूरा, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो पूरा चैप्टर आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में पूरा एकदम समराइज कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो नियम नंबर 4 हम लिखवा दिए थे। तो नियम नंबर 4 एक छोटा मोटा ऐसे समझ जाइए कि जब हम छोटी ई का मात्रा और बड़ी ई का मात्रा के स्थान पे लास्ट में बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसके स्थान पे हम लोग इयाँ जोड़ देते हैं। उसके स्थान पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इयाँ। तो हम लोग का बन जाता है क्या, बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखवा भी चुके थे, तो हम एग्जाम्पल में लिखवाए थे, जैसे जाति हो गया, ये तो लिखवा दिए थे, फिर से लिख लीजिए। जाति का हो जाएगा जातियाँ, जाति का हो जाएगा आपका जातियाँ। ठीक, छोटी का मात्रा हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ पे छोटी का मात्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाति का हो जाएगा जातियाँ, और यहाँ पे चंद्र बिंदु। ठीक, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका एग्जाम्पल प्रति। प्रति एक लिखवाए थे, तो प्रति का हो जाएगा प्रतियाँ। ये दो तो हो गए थे, प्रतियाँ। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम काफ़ी अच्छे से करा दिए थे। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीति। तो रीति का आपका हो जाएगा रीतियाँ। रीति का आपका हो जाएगा रीतियाँ। और लिख लीजिए, और हो जाएगा एक एग्जाम्पल लिखिए कलाई। तो देखिए बड़ी का मात्रा है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम पहले बताया चाहे बड़ी का मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो, लास्ट में इयाँ जोड़ेंगे, वो भी छोटी मात्रा ये है। तो ये हो जाएगा कलाइयाँ। अब है पक्ति, तो इसका हो जाएगा पक्तियाँ, पक्तियाँ। ठीक, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा लिपि। उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री क्लास रहेगा, और पूरा वीडियो कंप्लीट रहेगा, पूरा सिलेबस, और जितने बैच और जितने नए नए फॉर्म आते जाएंगे, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, जितने आपका हो जाए, पूरा हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी है, हिंदी इंग्लिश मैथ इंग्लिश कुछ भी हो, सब बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेंगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिपि का हो जाएगा लिपियाँ, लिपियाँ, लिपियाँ। ठीक, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेन में थोड़ा सा गलत हो जाए तो हम लोग को काटना ही पड़ जाता है। अब डिजिटल बोर्ड होता है तो तुरंत मिट जाता है। ठीक है कि नहीं तो चलिए एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, टोपी हो जाएगा। तो टोपी का देखिए बड़ी का मात्रा है, तो हम लोग जब बनाएंगे तो हमने बोला था कि बिल्कुल एकदम नियम के अकॉर्डिंग बनाना है, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो आपका हो जाएगा टोपियाँ। बार बार क्यों है ऐसे, टोपियाँ, टोपियाँ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपका विधि। विधि का हो जाएगा आपका विधियाँ। हमें दिमाग में आ रहा है या जोड़ना है, मतलब ये छोटी की मात्रा के साथ ये ई, तो ये ऑलरेडी छोटी की मात्रा है, फिर या जोड़ना है, लेकिन हम पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, ये गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए उतना होता रहता है, आपको उसको इग्नोर कीजिए, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखिए तो अच्छा है। ठीक है,
चलिए, एक होता है दवाई, इसका हो जाता है दवाइयाँ। अब इसके आगे है एक, नेक्स्ट है आपका घंटी, इतना ही रहने देते हैं। तो घंटी का लिख लीजिए घंटियाँ, घंटियाँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम एक बार फिर से बता दे रहा है कि जैसे कि आपका छोटी ई और बड़ी की मात्रा है, तो लास्ट में हम लोग बहुवचन बनाते समय ईयाँ जोड़ देंगे तो आपका बहुवचन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नियम 4 के बारे में जानते हैं। नियम 4, अरे नियम 5। नियम 5 क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए नियम 5 जैसे हम छोटा मोटा समझाते हैं आपको ऐसे कि नियम 5 जैसे कुछ जैसे वाक्य होते हैं जिनका हम लोग को समझ नहीं आता है कि ऑलरेडी बहुवचन है कि बहुवचन नहीं है, लेकिन दिखेगा एज इट इज। लेकिन कुछ ऐसे मात्रा भी होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ही चेंज होता है हिंदी में और वहाँ पे बहुवचन बन जाता है। तो चलिए नियम 5 को हम लिख देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो लिखते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों में क्या करना, इया के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, इया के स्थान पर, ये देखिए इया ऐसे है, स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ इया लगा देते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, आप लोग बहुत सुने होंगे, जैसे एग्जाम्पल है, आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे गुड़िया लिख लीजिए, गुड़िया। अब इसका बहुवचन देखिए, अब आप लोग को क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग को समझ में आएगा गुड़िया में तो ऑलरेडी या है, लेकिन नियम 4 के अकॉर्डिंग तो ये खुद ऑलरेडी बहुवचन है। लेकिन नहीं, देखिए गुड़िया जब लिखा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, गुड़िया बहुवचन बनाते समय बस इसका चंद्र बिंदु 1 दे देंगे तो आपका हो जाएगा बहुवचन। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा बुढ़िया लिख लीजिए, बुढ़िया, बुढ़िया हो गया तो इसका हो जाएगा बुढ़िया, ठीक। और जैसे लिख लीजिए, और एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग लिख लीजिए चिड़िया लिख लीजिए, चिड़िया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चिड़िया, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक। और लिखना है तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और लिख लीजिए सबसे बढ़िया, एक है चूहिया, सब देख रहे हैं, सब स्त्रीलिंग है, चूहिया, तो चूहिया, तो चूहिया का हो जाएगा आपका चूहिया, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और कुछ लिखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा छोटा हम लोग पढ़ेंगे, हम पहले ही बोले हैं कि क्लास हम लोग बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास बड़ा लेने का मतलब कि हम लोग बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास करने पे बोरिंग महसूस होता है तो फिर मन भी नहीं लगता है। और छोटा छोटा क्लास रहेगा, क्लास तो कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन हाँ रेगुलर आपको क्लास देखना पड़ेगा इसके लिए। आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में आप सेव भी कर लेंगे तो आप जब टाइम मिले तब देखते रहिए, जहाँ भी घूमते रहिए। तो 10 मिनट 5 मिनट हम खुद ऑलरेडी क्या करते हैं, क्लास को थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं ताकि आपको और टाइम कम बचे और जल्दी से रिवीजन हो जाए, ठीक। और रिवीजन क्या, पूरा क्लास खत्म हो जाए, और इस पर आप प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से हिंदी ला के वचन का पूरा प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हम हो सके उतना प्रैक्टिस हम खुद करा दे रहे हैं, ठीक है। इतना एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक नियम पे हमने कितना एग्जाम्पल ले लिया, ऊपर देखते हैं तो एक नियम पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 5 5 10 मान लीजिए ये 5 हो गया, कुछ और भी करा देंगे अगले दिन, यानी तो मान लीजिए 10 5 15 एग्जाम्पल ले लिए, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 या 10 मिनट का होगा, और 2 नियम भी पढ़ लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल भी ले लिए, ठीक है। और अच्छे समझ में भी आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।